बनना हो, चाहे आईपीएस बनना हो, कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सब ये कहेंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक कौन सी पढ़ाई जाती है सर? वहाँ पर कोचिंग सेंटरों की जो अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं वो उन पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। मजबूर हो जाते हैं अपने पाठ्यक्रम को, हम देखिए भूमिका है इसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को अपने पाठ्यक्रम से हम कैसे, क्योंकि हमारी वही पुरानी पुस्तकें हैं, इस पुस्तक से पढ़ा करके आईएएस बनना बहुत कठिन हो जाता है। जो पब्लिक स्कूल में है, आज आईएएस का रिजल्ट देख लिया जाए, आईपीएस का रिजल्ट देख लिया जाए, आईआईटी का, रुड़की का, आपके चाहे नीट का है एग्जाम, सारे बच्चों में जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो सारे पब्लिक स्कूलों के हैं। अगर मैं गलत हूं बताइएगा। शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, वन नेशन वन पेंशन। अभी एक लाइन और चल रही बहुत बढ़िया वाली, वन नेशन वन इलेक्शन। सर यह बात आप अगर वहां तक पहुंचा देंगे कि वन नेशन वन एजुकेशन, सर गरीब हो या पढ़े पैसा वाला हो, सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मेरा दोस्त इटली में है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है कि आप अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तो दैनिक जीवन में अगर रोजगार देंगे तो आप करके सीख लेंगे। एक जापान में है तो बताता है कि कक्षा 10 तक के बच्चे लैपटॉप खोलना बंद करना, उनको सेटअप ठीक करना, मोबाइल ठीक करना, टीवी टेलीविजन सारी चीजें बनाना, खिलौने बनाना, हम इन चीजों को सस्ते रेट पर भारत में खरीदते हैं। हमारा बहुत बड़ा बाजार है भारत, या कुछ भी बेचेंगे बिक जाएगा। वो सारा कूड़ा अपने विदेश का उठा करके हमारे भारत में बेच देते हैं। जो प्लास्टिक है, जो अनयूज चीजें हैं, वो सारा बना कर मॉडिफाई करके हमारे यहाँ भेज रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे खरीद रहे हैं, हम लोग भी खरीद रहे हैं, बच्चों को शौक दे रहे हैं, सारा कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। सस्ती मोबाइल, चाइनीज मोबाइल हमारे यहाँ आकर के सारा कूड़े का ढेर लग गया, खत्म हो गया। भारत में क्या ऐसा नहीं हो सकता? इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े विद्यालय चाहिए हैं, क्या यहाँ से बना करके वहां नहीं भेजा जा सकता? तो यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड है, सबका पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, पूरे भारत के, पूरे प्रदेश के सबके पाठ्यक्रम एक, सबकी किताबें एक होनी चाहिए। तब देखा जाए कि हमारा संख्या कम है ज्यादा है, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में जा रहा है, हम लोग खतरे में हो रहे हैं। पद सृजन की समस्या आ रही है, पद सृजन नहीं हो रहा सर, हमारी संख्या बच्चों के अनुपात में घटती जा रही है, बच्चों के अनुपात घटते जा रहे हैं, हम भी घटते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी कम हो जाएगी। या पृथ्वी मानवों के लिए बनी हुई है, अगर मानव उपभोग करता है इन चीजों का तो मानवों के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमें उन संसाधनों को मानवों के लिए संरक्षित करना होगा। जैसे पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने में मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तस्लीम आवड़े की, ये बात मत समझिएगा कि देरी से काम होता था, क्योंकि उनको रोजगार मिलता था। आज हमारे यहाँ रोजगार की कमी हो रही है, मशीनीकरण हो रहा है। इस मशीनीकरण में एक उदाहरण आया अभी, केरला का कोई स्टूडेंट बनाया रोबोट, जो टीचर बना करके खड़ा कर दिया और कहता है 80% जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया तरीके से लेडी रोबोट। अगर ये सफल हो गया तो ये मनुष्य कहाँ रहेंगे? किसके लिए पढ़ाया जाएगा? कौन पढ़ेगा और कौन किसके लिए होगा? तो यह हमारे अस्तित्व से खेला जा रहा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता थी। दूसरी बात है शिक्षक। सर राष्ट्र निर्माता के रूप में हम लोग माने जाते हैं शिक्षक कि राष्ट्र के निर्माण में, जैसे बॉर्डर पर सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर अंदर से सुरक्षा कर रहे हैं। अगर शिक्षक ना हो ना तो यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी। पुलिस वाले और आर्मी वाले कितना ही सही हो जाए, लेकिन यहाँ अंदर जो हम अच्छे नागरिक बनाने का कार्य कर रहे हैं शिक्षकगण, अगर ये ना हो तो निश्चित रूप तो सर अब आगे हम इस लाइन को बढ़ाते हैं कि सर रिटायर्ड होने पर हम लोगों की स्थिति बहुत बेकार होने वाली है। अभी कितने साथी हैं जरा एमपीएस वगैरह को हाथ करिएगा, एमपीएस वाले साथी सब देखिए। सर मैं सभी की तरफ से मैं बात करने आया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपका सभी मंच का सर मैं सभी साथियों की तरफ से बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जब हम सेवानिवृत्त होंगे सर, यही राष्ट्र निर्माता जिसको कहा जा रहा है, जो हम भारत की नींव बना रहे हैं, जो भारत की गणना की जा रही है ना, ये केवल गुरुओं के माध्यम से है, जो अध्यापक शिक्षक यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा के बाद विदेशों में जाकर के अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर उनकी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। विदेश में जाने की क्या जरूरत है?
डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वहां क्या जरूरत है? विदेश में पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ हर जिले में एम्स वगैरह, ये राजनीतिक बात हो गई। तो हमारे कहने का सिर्फ मतलब इतना है सर, हमारी जो रिटायरमेंट के बाद हमारी जो स्थिति होने वाली है सर, आज हम ज्ञान दे रहे हैं, कल हम पैसे मांगने की स्थिति में रहेंगे कि हमें पैसा मिले कि नहीं मिले, बच्चा हमारा प्यार करेगा कि नहीं करेगा। बुढ़ापे के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि माता पिता के साथ हम लोग अच्छे हैं, संस्कारित हैं, हम अपने माता पिता के साथ न्याय कर देते हैं। आने वाले समय में बच्चे किस प्रकार के होंगे? रोबोटिक होंगे, वो गेम वाले होंगे। जो अभी एक प्रधानाचार्य के साथ हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में, सर उन्होंने कुछ कह दिया था, बच्चे आकर के 10 11 12 का बच्चा था, वो पिस्तौल निकाला, प्रधानाचार्य के गोली लगा दिया। आने वाला समय किस प्रकार का है? तो मैं ये अपील करूंगा राजमंत्री जी से, आप तो जमीन से जुड़े हुए सर, और मैं 2006 से आया हूँ सर, और 2006 से मैं आपको जानता हूँ, और आप यहाँ से पहुंचे हैं, आपका सफर बहुत अच्छा रहा है, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप पहुंचे, वहां पर आपके साथ पहुंचना है, और इस बात को मजबूती के साथ हम लोगों की बात और रखने विभाग तरीके हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं यहाँ पर जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। इलेक्शन से लेकर के हम लोग इलेक्शन भी कराते हैं, तो आपकी भूमिका को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तीसरी मुद्दे पर आते हैं सर, छात्रों की भूमिका। हम सिर्फ इतना जानते हैं सर कि जितना हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जितना अपने बच्चे को पीट सकते हैं, जितना पीट सकते हैं उतना ही पीटे। बच्चे आपसे प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। जितना अपने बच्चे से लगाव है, जितना हृदय से लगा करके अपने बच्चे को गले से लगा करके हम बात करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना, जो भी कर सकते हो कहे, जितना आप कर सकते हैं उतना अगर कंधे में हाथ रख देंगे उस बच्चे के, मैं कहता हूं कि नफरत तो उनके मन में आ ही नहीं सकती आपके खिलाफ, आपका प्रेम ही प्रेम रहेगा। तो यह बात छात्राओं के लिए, छात्रों की भूमिका के लिए मैंने कहा कि उन बच्चों को हृदय से लगाइए जैसे अपने बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों से ज्यादा समय हम सभी शिक्षक साथी उन विद्यालयों में देते हैं जहां पर हम शिक्षण कार्य करते हैं। जब इतना समय देने के बाद उन बच्चों को अपना नहीं बना पाते तो हम हैं किसके? यह भूमिका भी हमारी होनी चाहिए। तो यह सारे प्रकाश में डाला हूँ। और सर मैं आपसे कहूंगा कि एनपीएस आई थी सर, सरकार लाई थी, विरोधी सरकार जो भी रही हो, एनपीएस आगे स्वीकार कर लिया उन्होंने। इसके बारे में खामियां आते आते लेट हो गई। अब सरकार इस माने पर आई कि वो समझ गई कि मानने वाले नहीं है, ये नहीं मानेंगे, ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनको पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा झुकने में गुरेज करते हैं, कहते नहीं मैं इन चीजों को कैसे दे दूंगा। जब मैंने कहा तो उनकी बात को उनके सामने रखा जाए, वन नेशन वन पेंशन, तो सर इनके साथ अन्याय किया। वन नेशन वन पेंशन, इनके साथ अन्याय क्यों किया जाए? माध्यमिक शिक्षा सर, माध्यमिक शिक्षा सर, माध्यमिक शिक्षा सर, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये भारत माता का जो नारा है ये आप द्वारा किया जा रहा है। जो देश प्रेम की भावना आप ही पैदा करने वाले हैं, इनसे यही प्रेम तो है जो सब जगह बढ़ रहा है, जो सब लोग इसको फ्री में खरीद रहे हैं। तो एक बात सर वहां तक पहुंचाइएगा कि वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन एजुकेशन, इनके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए सर। यह आप अगर कहेंगे, देखिए पहले क्या था, संविधान ने इस बात को कहा था कि सरकारी कर्मचारी जितने हैं उन सभी को पेंशन इनका राइट है, इनको दे दिया जाए, ये पेंशन इनका राइट है। तो हमारे से जबरदस्ती खींच लिया गया, तो उस गलती को आज सुधारने का मौका है सर। यह मौका है, बहुत अच्छा मौका है। मोदी जी से कितना कह देंगे कि साथियों मैं पेंशन बहाल करता हूँ। 370 से बहुत आसान है, 370 से आसान नहीं, आसान है सर, 370 बहुत आसान है। सिर्फ इतना कहना है कि साथियों नोटबंदी से बहुत आसान है, लाइफ में लिखना होगा, नोटबंदी से बहुत आसान है। सिर्फ इतना कहना होगा कि साथियों ये जो राज्य कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो देश हित में इतना काम कर रहे हैं, दिन रात लगे, जब चाहो जब बुला लो, मैं इनकी खुशहाली के लिए इनके बुढ़ापे की लाठी में वापस करता हूं। सर हमारी किसी सरकार से प्रतिद्वंदिता नहीं, सरकार पूरे देश की है, उनका मान सम्मान हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे मान सम्मान का ख्याल करना भी उनका फर्ज होता है। इसलिए अगर आप अकेले ही अगर इस बात को उठा देंगे, पूरा हुजूम आपके साथ खड़ा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक और बात रह गई है सर, 2006 से हम लोग नियुक्त हैं सर
यहाँ पर हमारे व्यास में बैठे हुए हैं, मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। सर हम लोगों का एमटीएस कट रहा था 2018 में। सर 2006 से है उसका ना तो हमारा कुछ बजट बना, आपने बनवाया सर, और ना तो इसका इंटरेस्ट मिला भारत सरकार जो सरकार की तरफ से आता है, ना अनुदान मिला। तो सर एक बार इस पर आप जरूर करवा लें कि आखिर इतना बड़ा धन जो 2006 से 18 तक 12 साल का जो है वह हमारा कब काटा जाएगा, और अनुदान जो भारत सरकार की तरफ से है सर वो कब आएगा, इस पर अगर आप विचार करके इस पे प्रकाश डाल देंगे, हमारे मामले को आगे बढ़ा देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत ध्यान